नमस्कार, स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और हम पढ़ रहे हैं एस टी यादव मैथ्स की बुक। उसमें चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, उसमें टाइप 1 ABC इनको हम देख रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने इसमें कुछ चीज़ें आपको कराई थी। आज आगे चलते हैं। देखिए, प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए। कहने का मतलब है प्रथम 10, प्रथम 20 सम या फिर विषम संख्याओं का योग पूछा होगा डायरेक्ट, तब हम क्या करेंगे। एक तो तरीका है, जैसे कि पुराने वीडियो में मैंने बताई हैं चीज़ें, आपको उस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हमें डायरेक्ट इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए, बेसिक आना जरूरी है, पर फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ना सेकंड्स का काम होता है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ बहुत आसानी से आप लोग फॉर्मूले याद कर सकते हैं और फटाक से निकाल सकते हैं उनको। ठीक है, तो क्या है, प्रथम जो है 10 सम संख्याओं का योग बताइए, ये हमारा प्रश्न है। मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूला भी बताया था, 1 से n तक जो सम नहीं, जो संख्याएं होती है क्रमागत संख्याएं, उनके योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से बनते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग हो या फिर विषम संख्याओं का योग हो, इसी फॉर्मूले से निकल कर आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दूँ, अगर सम संख्याओं का योग पूछा है तो कैसे करेंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछा होगा तो इसी फॉर्मूले में जो नीचे 2 है इसको हटा देते हैं, तो ये बन जाता है n + 1। ठीक है, यही बन जाएगा हमारा प्रथम n सम संख्याओं का योग। जैसे कि आता कैसे है उसको भी अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। जैसे संख्याएं अगर हम लेंगे 2, 4, 6, 8 और 10, ये क्या है, सम संख्याएं हैं। अगर इसमें से मैं क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 1, 2 n तक ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये n तक की जो है सम संख्याएं हैं। 1 मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इतने पे ही समझ लेते हैं, छोटे में ज़्यादा आसानी रहती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं 2 यहाँ पर लिखूँ तो इसके बाद बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 से लेके 5 तक जो संख्याएं हैं उनका योग किस तरीके से निकाला जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता है कि 5 × 5 + 1/2। ठीक है, n की जगह पर क्या है, 5 है, तो n × n + 1/2। इस 2 से जो हमने कॉमन लिया है 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या बचेगा, खाली n × n + 1। n × n + 1, क्योंकि सम संख्याओं में 2 कॉमन आ जाता है इसलिए वो कट जाता है। तो सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा n × n + 1। ठीक है, तो हमारा प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n की जगह क्या है, यहाँ पर 10 जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो रख लेंगे। तो 10 × n + 1, यानी 10 में 1 जोड़ देंगे 11, तो ये हमारा आ गया 110। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करेंगे इन क्वेश्चंस को। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है प्रथम 20 सम संख्याओं का, ठीक है, याद रखिएगा सम संख्याओं का योग बताना है आपको। ठीक है, सम संख्याओं का योग, तो क्या करेंगे, हम सीधा योग लिखेंगे। सम संख्याओं का हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, n × n + 1। n की जगह क्या है, 20 है, तो 20 × 21, और ये हो जाएगा हमारा 420 आंसर। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी पूछा हो, जैसे मान लीजिए प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग। ठीक है, कितना होगा डायरेक्ट बताइए, कितनी है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम निकालेंगे कि हमें पता है कि सम संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा n × n + 1। n की जगह क्या है, 50 × 51, कितना हो जाएगा ये हमारा, है ना, 2550। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग निकालिए प्रथम 60, प्रथम 100 सम संख्याओं का जो है योग कितना होगा। 60 और 100 का कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग करके। ठीक है, अब आ जाते हैं विषम संख्याओं पे। अब इसके बाद देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताइए। बहुत बार पूछा जाता है प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 11, विषम संख्याओं का हमें योग बताना है। अब तक मैंने आपको बताया था डायरेक्ट किसका था, सम संख्याओं का था, अब है विषम संख्याओं का। विषम संख्याओं का और भी आसान होता है, सिर्फ क्या होगा, n², यानी जितनी प्रथम विषम संख्याओं का योग पूछा हो बस उसका स्क्वायर निकाल दीजिए, वही क्या है, योग निकल जाएगा डायरेक्ट। जैसे कि ये वाला प्रश्न है हमारा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताना है, तो क्या करेंगे, विषम संख्याओं के योग के लिए डायरेक्ट n का स्क्वायर, n का मान कितना है, 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 100। ठीक है, अगला प्रश्न मैं आप लोगों को दूं, जैसे कि प्रथम 11 का निकालिए, प्रथम 11
विषम संख्याओं का योग बताना है आपको, ठीक है। बस याद रखिए प्रथम 11, प्रथम का मतलब होता है कि जो सबसे छोटी विषम संख्या है कहाँ, 1 से शुरू होगी, ठीक है। 1 से लेकर के जहाँ पर भी जाकर 11 विषम संख्याएं पूरी हो जाए उन विषम संख्याओं का हमें योग बताना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n²। n का मान कितना है, जितनी भी संख्याएं पूछी होंगी उतनी ही जो है उतना ही मान हो जाएगा किसका, n का। तो कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। इसी तरीके से एक प्रश्न पूछा हुआ था एसएससी में, क्या पूछा हुआ है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। प्रथम 20 क्रमागत कह लीजिए या फिर प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताना है। तो क्या हो जाएगा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, n²। n का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, यानी 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है। तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जैसे प्रथम जो है मान लो 30 का निकाल दीजिए, 50 विषम संख्याओं का निकाल दीजिए, 100 विषम संख्याओं का निकाल दीजिए, 55, 51 किसी का भी निकाल सकते हैं। विषम संख्याओं का योग पूछा हो तो डायरेक्ट हमें n का स्क्वायर कर देना है। तो कहने का मतलब है दो फॉर्मूले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर प्रथम n सम संख्याओं का पूछा हो तो जो ये फॉर्मूला इसमें से 2 हटा देंगे क्योंकि 2 कॉमन आगे कट जाता है, n × n+1। अगर विषम का पूछा होगा तो डायरेक्ट n का स्क्वायर कर देना है, उससे हमारा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। अब आगे चलते हैं, इसमें टाइप बी और सी उसको देखते हैं, उस पार्ट को। इसमें क्या है, कुछ सम या विषम संख्याएं दे रखी होंगी क्रमागत 2, 4, 6 जितनी भी हैं, उनका योग दिया हुआ होगा। फिर उसके बाद वो पूछेगा सबसे छोटी या सबसे बड़ी या दूसरी, तीसरी, चौथी, कोई सी भी संख्या पूछ लेगा, वो आपको बतानी है। कहने का मतलब है अब तक हम योग निकाल रहे थे, यहाँ पर योग दिया हुआ होगा, उसके बाद कोई सी एक संख्या वहाँ पर पूछी हुई होगी, ठीक है। इसको करने का ना एक जनरल तरीका देखेंगे अपन लोग एक्स वाला, पर जो सबसे बढ़िया तरीका है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊँ और उसी से हमें क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो प्रश्नों को देखते हैं। पहले बेसिक समझ लेते हैं। जैसे एक प्रश्न आपके सामने है, 3 क्रमागत, ठीक है। 3 है, क्या है क्रमागत, यानी एक के बाद दूसरी, ऐसा नहीं है कि पहले 2 उसके बाद 10 पे पहुंच गए। क्रमागत का मतलब है उससे अगली कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं दी हुई हैं, उनका योग कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, ठीक बीच वाली संख्या, या फिर पूछ सकता है सबसे छोटी, सबसे बड़ी, यानी कोई सी भी संख्या पूछ सकता है। सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद जिस मेथड को हमें अप्लाई करना है उसको जानेंगे, ठीक है। बेसिक समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि कई बार अगर नहीं कहीं पर अप्लाई हो रहा तो बेसिक्स तो आप कर ही सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं 3 क्रमागत सम संख्याएँ लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, 2, 4, 6, ठीक है। 2, 4, 6 ये क्या है, क्रमागत सम संख्याएं हैं। उसी तरीके से ये सेम रूल विषम पे भी अप्लाई होगा, जो सम पे अप्लाई होता है वही विषम पे अप्लाई होगा। कहने का मतलब है इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर होता है। तो अगली सम और विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। क्योंकि अगर मैं ऐसे डायरेक्ट संख्या लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कहने का मतलब है पहले एक विषम आती है, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम। तो कहने का मतलब है कि सम हो या विषम हो तो जो अगली सम संख्या होगी उसमें कितने का अंतर होता है, 2 का होता है। अगर मैं इसको क्या मानूं, x मानूं, तो अगली को क्या मानना पड़ेगा, x+2, और उससे अगली को क्या मानना पड़ेगा, x+4, यानी इसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 3 क्रमागत सम संख्याएं अगर हमें कभी माननी पड़ेंगी सम या विषम, तो हम सीधी कैसे मानेंगे, एक को मानेंगे x, दूसरे को x+2, तीसरे को मानेंगे x+4, यानी कहने का मतलब है इसमें भी 2 जोड़ देंगे। अगली पूछी होगी तो x+6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, उससे अगली x+8, ठीक है। तो कहने का मतलब है 2 जोड़ते चले जाएंगे जो हमारी पिछली संख्या है उसमें। तो 3 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी हो गई, एक हो गई x, दूसरी x+2, तीसरी हो गई x+4। इनका योग दिया हुआ, योग का मतलब इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो गई x+2 प्लस x+4, और इनके योग की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 दी हुई है। इसमें ये सबसे छोटी संख्या है, x+2 सबसे जो है बीच वाली संख्या है, और x+4 क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं, x और x, ये हो गया 3x प्लस 2 और 4 6 बराबर 24, 3x बराबर ये हो जाएगा, यह इधर जाकर के 18, और इसे काट देंगे तिछक 18, यानी x का मान इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो कहने का मतलब है अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो वो क्या है, x यानी 6। बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, x+2, x की जगह 6 रखेंगे, 6 और 2
8, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 4 यानी 6 और 4 कितने हो गए 10। तो संख्या निकल के आ गई, सबसे छोटी संख्या 6 है, फिर बीच वाली संख्या क्या है 8, और सबसे बड़ी संख्या क्या है 10। तो जो भी आपसे प्रश्न है पूछा हो, मान लो ठीक बीच वाली संख्या पूछी हुई है तो आप बीच वाली संख्या बता सकते हैं भाई 8 है, सबसे छोटी संख्या 6 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 10 है। तो बस इतना याद रखिए कि जब भी क्रमागत सम या विषम संख्याएं मानेंगे तो ऐसे नहीं मानेंगे एक को x मान ली अगली x + 1 नहीं, एक मानेंगे x तो अगली में 2 जोड़ दीजिए, अगली में 2 जोड़ दीजिए, अगली में 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब डायरेक्ट देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे 3 यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पर 3, 5, 7 यानी विषम नंबर है, सम हो या विषम हो दोनों में अप्लाई होती है चीज़ें, तो आप डायरेक्ट निकाल पाएँ। किस तरीके से, इसे औसत के तरीके से, जिन लोगों ने एवरेज पढ़ा है उससे भी समझ सकते हैं, पर आप यहाँ पर डायरेक्ट समझिए, औसत छोड़िए। ठीक है, कितनी संख्याएँ दी हुई हैं 3 दी हुई हैं, कैसी हैं सम संख्याएँ, योग कितना है 24। तो योग को लिखिए ऊपर, और जितनी भी संख्याएँ हैं क्या है यहाँ पर 3 दी हुई हैं, तो जितनी भी संख्याएं हों उससे भाग देंगे। अगर हम योग को यानी संख्याओं को मान लेते हैं n, तो इस तरीके से जो निकल कर आएगी यानी जो योग है अगर उसको हम जितनी भी संख्याओं की संख्या दी हुई है उससे भाग देंगे तो डायरेक्ट हमें ठीक बीच वाली संख्या निकल के आएगी। कौन सी? बीच वाली संख्या। जैसे मान लो ये था 24 को अगर मैं भाग दूं किससे, कितनी संख्याएं थी 3, तो कितना आया 8 निकलने का मतलब है कि ये बीच वाली संख्या है। तो कहने का मतलब है एक संख्या इधर होगी, एक संख्या इधर होगी, क्योंकि संख्याएं कितनी है 3 है, तो एक संख्या पहले और एक संख्या इसके बाद होगी। मैंने बताया था अभी आपको सम हो या विषम हो अगली संख्या पाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 2। ठीक है, क्योंकि सम संख्याएं पूछी हुई, तो अगली क्या हो जाएगी, इसमें 2 जोड़ दीजिए अगली पे जाने के लिए, और इससे पिछली पे आने के लिए इसमें से 2 घटा दीजिए यानी 6। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी योग दिया हुआ वो सीधा जितनी संख्याओं से दी हुई है डायरेक्ट उसको भाग दीजिए, हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी। बीच वाली संख्या मिलने के बाद 2 जोड़ देंगे तो उससे अगली मिल जाएगी, 2 घटा देंगे तो उससे पिछली मिल जाएगी। अगर इसी की जगह 5 संख्याएं दे रखी होती, मान लो 5 संख्याएं दी हुई होती, तो हम क्या करते, इसमें 2 जोड़ देते और इसमें से 2 और घटा देते, तो हमें एक और संख्या हमारी मिल जाती। ठीक है, आगे एग्जाम्पल के जरिए और समझते हैं इसको। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। ठीक बीच वाली सबसे छोटी जौन सी भी संख्याएं पूछी हो उन्हें हम बता सकते हैं। तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे योग यानी 80 को लिखा, कितनी संख्याएं हैं 5 से हमने इसको भाग दिया, कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा, 16 को यहाँ लिखा। फिर हमने देखा कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं हैं, तो कहने का मतलब है 2 संख्याएं इससे आगे होंगी और 2 संख्याएं इससे पीछे होंगी। ठीक है, क्योंकि 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या तभी होगी जब 2 इधर हों और 2 इधर हों। इससे अगली संख्याओं पे जाने के लिए हम 2 जोड़ते चले जाएंगे। 16 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, फिर 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, क्योंकि हर एक अगली संख्या के लिए हम क्या करेंगे उसमें 2 जोड़ते चले जाएंगे। अब ऐसे पीछे आएंगे तो घटाना पड़ेगा, इसमें -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 14, फिर 14 में से क्या घटाएंगे 2 घटाएंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 12। तो कहने का मतलब है वो जो संख्याएं जिनका योग 80 है क्या क्या है, बीच वाली संख्या 16 है, सबसे छोटी 12 है, दूसरे नंबर की 14 है, चौथे नंबर की पूछी हो तो 18, पांचवे की पूछी हो तो 20 या सबसे बड़ी पूछी हो तो 20। सिंपल सा है, योग दिया हुआ होगा उस योग को जितनी संख्याएं दी हुई हैं उनसे भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग देने के बाद जो भी निकल करके आएगा वो सबसे जो बीच वाली संख्या आ जाएगी। उसके बाद 5 संख्याएं दी हुई हैं तो 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर होंगी। अगर 7 दी हुई होंगी तो 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर होंगी। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न बनेगा कि भाई ये 5 की जगह 4 दे रखी हूँ तब कैसे करेंगे, तो वो अगले पार्ट मतलब इसी का जो सी पार्ट है उसमें देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इतना ही समझो, यानी बीच वाली संख्या निकल जाएगी, अगली के लिए 2 जोड़ते चले जाइए, पिछली इससे जो होंगी उन्हें 2 घटा करके जो प्राप्त किया जा सकता है। अब देखते हैं एक और प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, 5 क्रमागत विषम, इस बार क्या है विषम दी हुई है, संख्याओं का योग 145 है। ठीक बीच वाली सबसे छोटी सबसे बड़ी कोई सी भी पूछी हो। ठीक है, तो करने का तरीका सेम वही रहेगा हमारा। 145 को कितने से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा ये 5 दूनी 10 और 5 ने 45। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये कौन सी हो गई बीच वाली, कितनी संख्याएं हैं 5 है, 5 का मतलब इससे आगे 2 हैं और इससे पीछे 2। आगे वाली 2 प्राप्त करने के लिए सम हो या विषम हो हमें क्या करना है 2 जोड़ना है। 29 में 2 जोड़ेंगे 31, फिर 31 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33,
उसी तरीके से अगर पीछे आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 घटाएंगे इसमें से कितना आएगा 27, फिर 27 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 25। ठीक है, तो ये 5 विषम संख्याएं हमें मिल गई। सबसे छोटी है 25, फिर 27, फिर 29, फिर 31, फिर 33। तो इसी तरीके से 5, 7, 3, 5, 7, 9 किसी का भी पूछा हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटी सबसे बड़ी कोई सी भी संख्या पूछी हो, योग दिया हुआ हो। अब देखेंगे अगर 5 नहीं है, 4 दे रखी हो, तब कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब है अगर 2, 4, 6, 8, अब इनमें तो बीच वाली हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ये सम संख्याएं लगातार दी हुई हैं, पर इसमें बीच वाली सम संख्या कौन सी है, तब कैसे करोगे आप लोग, तब कैसे अप्लाई करोगे, डायरेक्ट तो बीच वाली निकलती है भाग देने के बाद। अब उन प्रश्नों को अभी देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, 4 क्रमागत, इस बार दिया हुआ है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना, 36 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है सम हो या विषम हो सेम रूल अप्लाई होगा, पर इस बार संख्याएं कैसे दे रखी होंगी, 4, 6। ठीक है, मोस्टली इन 2 से निकल जाएंगे प्रश्न, 4 या 6। कहने का मतलब है इसमें डायरेक्ट बीच वाली संख्या आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो x मानकर कर सकते हैं जैसे कि शुरुआत में मैंने कराया था, पर हम इसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे योग कितना है 36, इसको लिखेंगे यहाँ पर, कितनी संख्या है 4, 4 को लिखा ऐसे, भाग दिया कितना आया 9, 4 ने 36, फिर 9 को लिखा यहाँ पर। अब एक और चीज़ देखो, इन्होंने कि इसकी बात करी है सम संख्याओं की, पर जो हमें मिलेगी इस तरीके में वो मिली है विषम संख्या। अगर यहाँ पर विषम संख्या दे रखी होगी, भाग देने के बाद मिलेगी यहाँ पर हमें सम संख्या, यानी हमेशा उल्टी मिलेगी। सम दे रखी है तो यहाँ मिलेगी विषम, जब भाग देंगे अगर विषम दे रखी है तब मिलेगी हमें सम संख्या। तब कुछ नहीं करना आपको करना है बस इतना कि इससे अगली संख्या लिख दीजिए 1, 10, और इससे पिछली संख्या क्या होगी 8। ठीक है, फिर इसको काट देना है। अगर यहाँ पर 9 मिला है, 9 से 1 आगे हमने 10 लिख दिया और 1 पीछे यानी 8 लिख दिया। अगर यहाँ पर विषम संख्याएं दे रखी होती तब यहाँ पर हमारा आता मान लीजिए 8, तब हम 8 से 1 आगे लिखते 9 और 1 पीछे लिखते 7, फिर हम इसे काट देते। कब, जब यहाँ पर विषम दी हुई होती, पर यहाँ पर क्या दी हुई है, सम संख्याएं दी हुई हैं। हमारे रिजल्ट में आया विषम, हमने विषम को यहाँ लिखा, उससे 1 आगे लिखा 10 और 1 लिखा पीछे 8। तो कहने का मतलब है बीच वाली जो 2 संख्याएं हैं वो निकल कर आ गई हमारे पास 8 और 10। इसके बाद 4 हैं, तो कहने का मतलब है एक संख्या इधर है और एक संख्या इधर है। इससे अगली संख्या पे जाने के लिए 2 जोड़ देंगे 12, और इससे पिछली पे जाने के लिए 2 घटा देंगे यानी 6। तो 4 जो क्रमागत सम संख्याएं हैं वो क्या है, 6, 8, 10 और 12, उनका योग क्या है 36 है। दोबारा से समझ लीजिए, जब संख्याओं की संख्या 4 या 6 इस तरीके से दे रखी होगी, यानी डायरेक्ट जो सम नंबर दे रखा होगा उसमें बीच वाली संख्या सीधी नहीं निकलेगी, तब हम उस योग को विभाजित करेंगे, उसी तरीके से हमें एक नंबर मिलेगा, पर वो नंबर उल्टा मिलेगा। अगर सम है तो यहाँ विषम मिलेगा, उसको हम ऐसे लिख देंगे, उससे 1 आगे का और 1 पीछे की संख्या यहाँ पर लिख देंगे, 9 से आगे की 10 और उससे पीछे की 8, फिर उसको काट देंगे। उसके बाद देखेंगे कितनी 4 दी हुई है संख्याएं, तो इसका मतलब 1 इधर भी होगी एक संख्या और 1 संख्या इधर होगी। ठीक है, तो इससे अगली संख्या पे जब जाएंगे तो 10 में 2 जोड़ देंगे, और इधर एक पिछली संख्या पे जाते हैं तो 8 में से 2 घटा देंगे 6। तो इस तरीके से हमें तीसरी संख्या इसने पूछी हुई है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। चौथी संख्या पूछी जाएगी तो 12, सबसे छोटी संख्या 6 हो जाएगी। और हम इस तरीके से सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। एक और प्रश्न को देखते हैं, चलिए। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 180 है। तीसरी संख्या या चौथी जो भी पूछी हो, 5वीं आपको बतानी है। तो कितनी संख्याएं, 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो सीधा क्या करना है, 180 को भाग देंगे कितने से, 6 से, कितना आया 30। ठीक है, मैंने बताया था अगर विषम है तो यहाँ क्या मिलेगी, इस तरीके से हमें सम मिलेगी। तो 30 को लिखेंगे बीच में, उससे 1 ज़्यादा यानी 31 और इससे 1 कम यानी 29। इसके बाद इसको काट देंगे। ठीक है, कितनी है, 6 संख्याएं हैं। 6 संख्याएं हैं तो कहने का मतलब है इससे जो कटी है इससे 3 इधर होंगी और 3 ही इधर होंगी, क्योंकि जिसे काटेंगे वो बीच में होगी संख्या। ठीक है, उसके बाद अगली संख्या प्राप्त करने के लिए विषम से विषम पर जाने के लिए 2 जोड़ते चले जाते हैं, तो ये 33 हो गई, ये जो है 35 हो जाएगी। पीछे चलने के लिए क्या करेंगे, 2 घटाते जाएंगे, ये 27 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी। ठीक है, तो जौन सी भी संख्या पूछी हो आप बता सकते हैं। तीसरी पूछी हो तो ये रही, चौथी पूछी हो तो ये, 5वीं ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी, ये दूसरी है। तो कोई सी भी संख्या पूछी हो आप इजीली उसे निकाल सकते हैं। तो 6 क्रमागत विषम संख्याएं सम संख्याएं हो, सब पे यही अप्लाई होगा। इसके बाद जो अगला टाइप है उसे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कर दिया है तो थैंक यू।